ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ क्वेश्चन क्या बोला सी, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देख, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बोला है, ठीक है, हाँ कि ना। तो अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तुम लोग का आंसर भी ऐसे लिखना है एग्जाम में, ठीक है, गिवन वगैरह लिखना ही है। तो वहां पे क्या है तुम्हारा y dx माइनस x प्लस 2y² इंटू dy इक्वल्स टू 0। तो तुम्हें पता है कि अगर मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का बात करता हूँ तो दो टाइप का होता है, जो कि बताया था यहाँ पे, ठीक है, dy बाई dx प्लस, अगर यहाँ y है मतलब यहाँ भी y होना चाहिए, py इज इक्वल्स टू q, आई होता है क्या तुम्हारा dx अपॉन dy, सॉरी हाँ ठीक है ना, प्लस p, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी इज इक्वल्स टू q। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। अब हम देखते हैं कि ये किस टाइप पे आ रहा है, मतलब ये जो इक्वेशन है किस फॉर्म में आ रहा है। मैं दोनों में बना के दिखाता हूँ, फिर तुम बोलना कि किस में पॉसिबल है, सही बात है ना, क्योंकि पॉसिबल तो दोनों में ही था। देखो y dx इसको उधर भेजा तो क्या हो गया x प्लस 2y² इंटू dy, आया ना, आया ना। इसको मैं देखो दो टाइप का लिख सकता हूँ, इसको मैं dy बाई dx के फॉर्म में नहीं लिख सकता क्या, इसको मैं dy बाई dx के फॉर्म में नहीं लिख सकता, मैं dx को तो डिवाइड करके लिख सकता हूँ ना। तो हम लोग दोनों में देखेंगे, फिर देखेंगे किस में पॉसिबल है सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स जुड़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ से क्या मिला देखो, पहले हम dx अपॉन dy दोनों केस ले रहे हैं, इसलिए मैं अभी ये केस पहले लिया, ये dx को यहीं पे रहने दिया और ये dy को भी इधर ट्रांसफर कर दिया, सही बात है, इज इक्वल्स टू x प्लस 2y² अपॉन क्या हुआ y, एक ही आया। अब दूसरा देखते हैं, जब मैं यहाँ पे dy को रहने देता हूँ तो dy को रहने दिया, यहाँ पे dx, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा y अपॉन x प्लस क्या आ जाएगा x प्लस 2y²। अब मुझे बताओ, हमारे पास दो इस टाइप का इक्वेशन है, अब मुझे बताओ तुम यहाँ से कैसे मतलब कैसे पहचानेंगे कि ये इक्वेशन इससे होगा या इससे होगा, बताओ कैसे पहचानेंगे। मतलब अरे देखो ये तो तुम dy बाई dx इज इक्वल्स टू कर लिए हो ना, यहाँ पे तो हमें मिल गया कि हाँ चलो ठीक है इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी चलो ठीक है यहाँ कोफिशिएंट 1 है, बट और भी फैक्टर्स है ना। फैक्टर्स क्या बोलते हैं, हमें p and q का वैल्यू भी चाहिए ना। अगर हमें p and q का वैल्यू नहीं मिल रहा है तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, अगर p and q का वैल्यू नहीं मिल रहा तो सॉल्व कर पाओगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा, सही बात है। तो देखो यहाँ से ना, यहाँ से अलग अलग करना मुश्किल है, बट यहाँ पे देखो तुम क्या करो y को दोनों को दे दोगे, हाँ या ना, जो कि पॉसिबल है, जहाँ से हम p का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, वरना यहाँ फंस जाओगे एग्जाम में कि इससे क्यों नहीं हो रहा है, फिर तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, तो तुम्हें आना चाहिए, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू x अपॉन y, ये y को दोनों को दे दिया, सही बात है, क्लियर है ना। तो समझ में आया, इसमें क्यों नहीं कर रहे, क्लियर है, इसमें हम क्यों नहीं कर पाएंगे, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बढ़िया। तो यहाँ पर देखो सी, तो हमें मिला क्या कि अपन इसमें चलेंगे, ठीक है, ये गया इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ से अब मुझे बता, देखो यहाँ पे ये किधर है, ये जो पार्ट है LHS में या RHS में है, LHS में, बट यहाँ पे देखो ये RHS में, हमें LHS में लाना पड़ेगा, और RHS में ओनली फंक्शन ऑफ क्या आना चाहिए, y रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे dx बाई dy चलता है, समझ में आया ना। तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ, सी dx अपॉन dy माइनस x अपॉन y इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे काट दो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखो हमें जो कंडीशन इसके लिए चाहिए हमें मिल गया, कंडीशन ये था कि यहाँ पे एक x रहना चाहिए है, और x का कोफिशिएंट जो भी होगा वो p कहलाएगा, तो यहाँ पे p क्या कहलाएगा, वेरी गुड, समझ में आया। और यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये जो q है ओनली फंक्शन ऑफ y होना चाहिए या कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, देखो y दिख रहा है ना, हाँ कि ना, समझ आया। अब देखो नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, q का वैल्यू तो 2y, अब p मिल गया q मिल गया, तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखो दोनों केस का इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला अलग अलग है। इस केस का क्या है बताओ, इस केस का क्या है, क्या चल रहा है फंक्शन ऑफ x ना, तो e टू पावर इंटीग्रेशन p dx, इस केस में क्या है e टू पावर इंटीग्रेशन p dy। देख लो किसमें मैं y बोल रहा हूँ किसमें x बोल रहा हूँ, तो ये सिंपल है, p and q जिस फंक्शन होगा ना, जिसका फंक्शन होगा उसके रेस्पेक्ट में कर देना। अब इसमें चाहिए y का फंक्शन है, तो e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, p का वैल्यू क्या है तुम्हारा -1 अपॉन y dy, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है पता है, माइनस log y, चीज क्लियर है। तो पता है log का एक प्रॉपर्टी होता है a log m इज इक्वल्स टू log m टू द पावर a, हाँ कि ना, मतलब यहाँ पर जो होता है वो पावर में चला जाता है, क्लियर है ना। तो यहाँ से तुम्हारा क्या मिल जाएगा e टू द पावर log, और यहाँ पे y टू द पावर -1, क्लियर है, ये सब लो, इतना क्लियर है, आया ना।
आपसे बाद में मिलते हैं। ए समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है ना? अब इसको सी इसके बाद ध्यान से सुनो भाई, तो यहाँ पर ईयर तुमको क्या बताया था? ईयर लॉक करता है, ईयर लॉक करता है, जो बच जाता है वो बेस में आ जाता है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा? तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया y टू पावर -1, जो कि मैं लिख सकता हूँ 1/y। हाँ या ना? अब देखो तीन तरीका, हम लोग तीन चीज सीखे थे। हम लोग एक बार पी एंड क्यू निकालना सीख गए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना सीख गए, लास्ट काम होता है सॉल्यूशन कैसे रिप्रेजेंट करें। तो सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करने का टेक्निक क्या है? जब इस फॉर्म का है तो हम क्या करते हैं? x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर into d, क्या हो जाएगा? dy हो जाएगा ना, ये फंक्शन ऑफ y चल रहा है, प्लस c। ये है, ये सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करने का टेक्निक है। ये नहीं आएगा तो तुम लोग फिर भी नहीं कर पाओगे कंप्लीट। तो कंप्लीट करना मतलब ये भी याद रखना पड़ेगा तुम्हें। सही बात है? हाँ ना? तो यहाँ से हमें मिलेगा x into, देखो भाई x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिला? 1/y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q। क्या है तुम्हारा? q है तुम्हारा 2y। कहाँ गया q? मिटा दिया क्या? q था 2। हाँ तो यहाँ पे q का वैल्यू क्या है तुम्हारा? 2y। तो 2y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y और ये dy प्लस c। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो गया? y कट गया, तो बचा क्या यहाँ पे? ये लिखिए और यहाँ पे लिखता हूँ। तो यहाँ पे मिला x अपॉन y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 dy प्लस c। तो x अपॉन y इज इक्वल टू 2 का इंटीग्रेशन पता है dy के रिस्पेक्ट में 2y प्लस c। y को उधर भेज दो या ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट भेज देना। ये y एक जगह रहे। तो यहाँ पे आएगा x इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस c। ये हो गया तुम्हारा क्या? ये तुम्हारा कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन। अगर तुम्हें बोलता कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन ढूंढो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब यहाँ पर c का एक कांस्टेंट वैल्यू होता। कैसा होता? तुम्हें ना यहाँ पर क्या बोलता कि चलो व्हेन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ढूंढो, जब व्हेन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3। अगर तुम्हें x और y का वैल्यू दे दिया जाए, x और y का वैल्यू दे दिया जाए, तो तुम्हारा नहीं मिल जाएगा c का वैल्यू। c का वैल्यू मिल जाएगा तो वापस इसमें पुट कर देना c को हटा के, तो तुम्हारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे तुम्हारा जनरल, पर्टिकुलर और इस टाइप का क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सारा टाइप कर सकते हो आराम से, मतलब ला सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है?